श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के प्रथमों अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के बारे में कितने भक्त वत्सल हैं भगवान। अपने भक्तों के लिए भगवान क्या क्या करते हैं कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। विदुर जी गए थे, भगवान श्री कृष्ण गए थे शांति का दूत बन करके कौरवों के पास में कि यह युद्ध ना हो और पांडवों को कम से कम 5 गांव ही दे दिया जाए, जिससे पांडव संतुष्ट होकर के अपना राज चला लेंगे, अपना पालन पोषण कर लेंगे, उसी से संतुष्ट हो जाएंगे। परंतु पहले तो संतगण कहते हैं अपने अपने भाव में, संतों का अपना अलग भाव होता है, मानो उनका अलग देश ही है। किस अवस्था में कौन से भाव में है कोई समझ नहीं सकते। भगवान की लीला एक प्रकार से जाना जा सकता है, परंतु संतों की लीला जानना बहुत ही मुश्किल है। देखते कुछ है, अंदर मन में भाव कुछ अलग चल रहा है। भक्तमाल जो लिखा गया है इसमें सारे भक्तों के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर आता है भक्तमाल को नाभादास जी, गुरुदेव भगवान नाभादास जी महाराज ने लिखा। तो उसके बाद बहुत सारे संतगण अपने अपने भाव के अनुसार उस पर टीकाकरण किए। यह क्यों बताया जा रहा है। एक संत हुए प्रियादास जी महाराज। प्रियादास जी महाराज उस पर टीका करने के लिए सोच रहे थे, परंतु यह समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए। क्योंकि अगर हम संतों के बारे में भक्तमाल लिखते हैं तो हो सकता है बहुत सारे संत हैं, तो कितने संत छूट जाएंगे, हमारे मस्तिष्क में नहीं आएगा, याद नहीं आएगा। तो हम कुछ संत के बारे में लिख पाएंगे, कुछ संत के बारे में नहीं लिख पाएंगे, और उनका कौन सा भाव है, वेशभूषा क्या है, अंदर क्या भाव चल रहा है। दिखते हैं पागल, जैसे पागल बाबा हैं श्री धाम वृंदावन में, कुत्तों के साथ बैठते थे, फेंकी हुई रोटी वही खा करके अपना जीवन यापन करते थे। यह भी नहीं था कि कोई कहीं द्वार पर जा करके माधुकरी करना और कोई भंडारे में जा करके पाना, कुछ नहीं। कोई देखेगा तो बोलेगा ही पागल है, इसलिए उनका नाम ही पागल बाबा पड़ गया, वास्तविक नाम पता नहीं। तो एक बार गुरुदेव भगवान, एक संत है अभी भी विराजमान है श्री धाम वृंदावन में, उन्होंने, उनका नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने उनको देखा तो लगा कि नहीं ये पागल नहीं है, क्योंकि एक जो सिद्ध संत होता है दूसरे सिद्ध संत को कुछ हद तक समझ सकता है। तो जा करके जब पूछते हैं आप कौन हैं और यहाँ पर कैसे हो, और वो बताते हैं कि मैं ये हूँ और मैंने, गुरुदेव जी पूछते हैं कि आपने कितना पढ़ा है, उन्होंने, वो बोलते हैं कि पागल बाबा बोलते हैं कि मैंने एमएससी किया हुआ है। बहुत बड़ी पढ़ाई होती है, बीएससी एमएससी। तो उसके बाद बोलते हैं आप यहाँ कैसे, भगवान की लीला में मैं ऐसे ही है, जैसे भगवान रखते हैं वैसे ही मैं रहता हूँ। तो फिर गुरुदेव भगवान ने पूछा बहुत ही गूढ़ प्रश्न, क्या आपने भगवान के दर्शन किया है। तो पागल बाबा कहते हैं कि हाँ मैंने किया है। अभी भी श्री धाम वृंदावन में उनका आश्रम है, समाधि है, लोग दर्शन करने जाते हैं। पागल बाबा का बहुत ही भव्य मंदिर है। तो गुरुदेव जी फिर से पूछते हैं कि कब किए आपने दर्शन, कैसे करते हो आप। तो पागल बाबा ने जो उत्तर दिया, यह कोई बहुत ही सिद्ध अवस्था से भी उच्च सिद्ध अवस्था वाला संत ही बोल सकता है। पागल बाबा जी ने कहा कि जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ऐसे ही दर्शन करते हैं और रोज करते हैं। तो यह अवस्था थी, परंतु कोई देख करके समझ नहीं सकता है, अरे मारो ये तो पागल है,
हटाओ, उसको तो भिक्षा भी कोई नहीं दे रहा होगा, यह कंडीशन थी। कुत्ता खा रहा है, उसके मुंह से रोटी छीन करके पा रहे हैं पागल बाबा। तो इसीलिए संतों की महिमा के बारे में वर्णन करना, संतगढ़ ही कहते हैं कि बस की बात नहीं है। भगवान क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूँ, उनके अधीन रहता हूँ। जब भगवान भी उनकी महिमा नहीं समझ सकते हैं, भगवान भी उनके संतों के, अपने दास के भगवान दास रहते हैं। तो इसलिए जब प्रियादास जी सोच रहे थे कैसे लिखा जाए, यह तो बहुत ही कठिन है, स्नान किए। उसके बाद में उनको जो पहली बार गुरुदेव जी संत श्री नाभादास जी ने भक्तमाल लिखा था, और वो नहीं थे उस समय, शरीर पूरा हो गया था, अंतर्ध्यान हो गए थे, परंतु उस समय साक्षात दर्शन दिए प्रकट होकर के प्रियादास जी को कि नहीं तुम लिखो भक्तमाल, तुम लिखो। तो प्रियादास जी बोले मैं कैसे लिखूं, कहाँ से प्रारंभ करूं, और हो सकता है कितने सारे भक्तगण मेरे मस्तिष्क में नहीं आएंगे, कलयुगी बुद्धि है, छूट जाएंगे, तो उसका पश्चाताप बहुत होगा, बहुत सारी गलतियां भी हो सकती है, मुझे संत के बारे में, उनके अंतर्भाव के बारे में मुझे पता नहीं है। तो नाभादास जी ने उनको कहा कि तुम ध्यान करना, ध्यान में संत तुम्हारे ध्यान में आते जाएंगे और अपनी भावना भी व्यक्त करते जाएंगे, अपने बारे में खुद ही बताएंगे, तुमको सिर्फ लिखना है बस। तब जाकर के प्रियादास जी तैयार हुए और उन्होंने भक्तमाल पे टीका लिखा। तो कहने का भाव है कि संतों की महिमा जानना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर श्री कृष्ण जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए। तो जब महल में पहुंचते हैं तो दुर्योधन कहते हैं कि आप आतिथ्य स्वीकार कीजिए, आप मेरे घर पर चलिए, मैं आपके लिए ऐसा ऐसा भोजन प्रसाद आपके लिए मैं बनवाऊंगा जो कि इंद्र को भी दुर्लभ है, ऐसी वस्तुएं मैं आपको प्रदान करूंगा। अब दुर्योधन को अपने वैभव का एक प्रकार से बोल सकते हैं कि घमंड था, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको वो दूंगा जो कि देवताओं को भी दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, ठीक है देखते हैं। और कहाँ गए हम सबको पता है, विदुर जी के यहाँ गए। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त विदुर जी, धर्मात्मा, धर्मावतार, पाप के कारण उनको पृथ्वी पर आना पड़ा और धर्मराज कहे जाते हैं। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। धर्मराज जी स्वयं एक शाप के कारण अवतार लिए थे कौरव के राज्य में, कौरव के साम्राज्य के अंदर। तो योगेश्वर श्री कृष्ण बिना न्योता, एक जगह पर तो न्योता मिल रहा है, एक हाई क्लास सुपर एकदम लग्जरी व्यवस्था है, वहाँ पर छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण बिना बुलाए, क्योंकि विदुर जी को तो पता था मेरे यहाँ आने वाले हैं नहीं, मेरे जैसे दीनहीन भक्त के यहाँ क्या आएंगे, मेरे पास तो कुछ आतिथ्य के लिए कुछ है भी नहीं, राजाओं महाराजाओं के यहाँ जाएंगे कि मेरे घर पे आएंगे। परंतु भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ना कि ईश्वर सर्वभूतायाम हृदयश्च अर्जुन तिष्ठत्। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला है, सारे जितने भी भक्त हैं, जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी है, मनुष्य ही नहीं, चर चराचर जीव, कौआ, बिल्ली, शेर, बंदर, कीट पतंग, पर्वत, पेड़ पौधे, सारे जीव के जर अचर के हृदय में क्या चल रहा है सब पता है, क्योंकि वही बने हुए हैं, एको अहम बहुसामा, वही बने हुए हैं अनंत रूपों में। उनको पता चल गया कि विदुर जी का हृदय तो भगवान के प्रति बहुत ही शुद्ध है, परंतु बुला नहीं सके, बिना बुलाए पहुंच गए, बिना न्योता के ही पहुंच गए। विदुर जी मुझे आपके यहाँ ही रहना है। विदुर जी एकदम से, अरे ये कैसे संभव है, मैं तो बुलाया भी नहीं, और आप पांडव के यहाँ नहीं गए, कौरव के यहाँ नहीं गए, पितामह जी के यहाँ नहीं गए, सबसे पहले आप मेरे ही यहाँ आ गए। तो कहने का भाव क्या है, भगवान क्या देखते हैं, भाव देखते हैं, कौन कितने प्रेम से दिल से लगा हुआ है। अगरबत्ती और फूल और प्रसाद, 56 भोग, यह सब बहुत नीचे की अवस्था है, बहुत नीचे की अवस्था है, सबरी हम सबको पता है, परंतु यही बात हम लोग को ध्यान से समझना चाहिए, समझने की आवश्यकता है। सबरी अगर देखती कि बहुत अच्छे से साफ सफाई करके
56 भोग ला करके आसान सारी व्यवस्था करके रखती तो पता नहीं भगवान आते। उसके अंदर हो सकता है कोई इस प्रकार की व्यवस्था करता है तो मन में यह भी भाव आता ही है कि मैंने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है भगवान के लिए। तो बहुत अच्छा किया है अर्थात कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अहंकार का किरण, अहंकार की छोटी इकाई कहीं न कहीं प्रवेश कर लेती है। मैं बहुत अच्छा व्यवस्था किया हूँ भगवान के लिए। और भगवान क्या देखते हैं? यह सब देखते ही नहीं है। मनेव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षो। मन से कौन कितना प्रेम कर रहा है, कितना लगाव कर रहा है। सबरी ने तो सबरी भूल ही गई और झूठे बैर अपना खिलाई, यह तो पता है। परंतु झूठा बैर हमारे शास्त्र वेद, यहाँ तक कोई भी गुरु जी पंडित जी आज्ञा नहीं देते हैं कि भगवान को कोई झूठा। हम लोग तो नहा धो करके बहुत सारी व्यवस्था करके साफ सफाई करके भगवान को भोग लगाते हैं, परंतु भाव में कमी रहती है। और यहाँ पर यह सब कुछ व्यवस्था नहीं, झूठा बेर भगवान साक्षात पा रहे हैं और बोल रहे हैं आपने माता जी मेरी माता कौशल्या जी की याद दिला दिया। यह भाव, जिस प्रेम से माता कौशल्या अपने हाथों से खिलाती थी, उसी प्रेम से माता सबरी भगवान को खिला रही है। और यहाँ पर विदुर जी पागल हो गए भगवान को देखते ही। अब उनका भी दिमाग काम नहीं कर रहा है, विदुरानी का भी काम नहीं कर रहा है। खटिया बिछाना है, खटिया उल्टा हो गया, उसी पर बैठा दिए। और केला खिलाना है, केले का छिलका। ध्यान भगवान मन बुद्धि से परे है। बुद्धि काम करना जब बंद कर दे भगवान के प्रेम में, तब समझना चाहिए कि हाँ कुछ बात बन रहा है, ऐसा संतगण मानते हैं। केले का छिलका कभी कभी होता है ना, हम कुछ निकाल रहे हैं और ध्यान कहीं और है, तो जहाँ पे उसका छिलका रखना चाहिए कचड़े में, तो छिलका हम भाजी जिसका बनाना है वहाँ थाली में रख देंगे और छिलका उसका थाली में रख देंगे, और छिलके के अंदर का जिसका हमको भाजी बनाना है वो हम कचड़े वाले में डाल देते हैं। तो वही भाव हो गया। भगवान को केले का छिलका लीजिए प्रभु पाइए। और भगवान भी बोल सकते थे ना, अरे क्या कर रहे हो बुजुर्ग, क्या कर रहे हो, परंतु अंदर से उनका भाव एकदम इतना प्रबल था कि भगवान क्या बोलते हैं, अहम भक्त पाराधीनो। भगवान को मानो विदुर जी ने बस में कर दिया। जहर भी देते तो भगवान आराम से पा लेते, ऐसा हो सकता है। तो जो भी दिए ठीक है लाओ, और इतने प्यार से पा रहे हैं कि उतना प्यार से कभी 56 भोग भी भगवान नहीं पाए होंगे। यह है, दिखाता है, यह एक उदाहरण है कि भगवान कितने अपने भक्तों की भावनाओं का कदर करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान को भोग लगाए, चलो अब अपना पाते हैं, थोड़ा सा एक कुछ दिए और अपना पाते हैं, खाए या ना खाए हमारा काम खत्म। और कितने संतगण देखे गए हैं जो भगवान को भोग लगाते हैं। अभी तुकाराम जी, एकनाथ जी, नामदेव जी, ये सारे संतों का क्या इतिहास है। मीराबाई, बहुत सारे संतगण हैं, भक्त प्रहलाद जी, ये सारे संतों का क्या है, विठल जी, कि इतने भावना से जब बढ़ैया जी, अढ़ैया संतगण सुनाते हैं, बहुत सुंदर कहानी अढ़ैया की है। भगवान को इतने भाव से खिला रहे हैं, जब तक आएंगे नहीं तब तक हम प्रण लेते हैं, मर जाएंगे मगर खिलाएंगे ही। इतनी प्रबल भावना हो जाती है कि भगवान को आना पड़ता है।